नितेश, इसका उस ऑफिस में भी लिंक भेज देते ना। डॉली को बोलो कि ये अभी स्टूडेंट वेबिनार हो रहा है, कोई चाहे तो अटेंड कर सकता है, कोई फ्रेंचाइजी है तो। Okay, okay. Hello, good afternoon, guys. Welcome to this session. This session is started associated with Cross Oceans Education and Brain Science India, and we are very proud that you gave us this chance to introduce your students to this introduction of fourth dimension of education. So we have a lot of interesting techniques which students will surely enjoy, which will help them get their education. Or good afternoon, guys. Welcome to this session. This session is I would. We are very proud that you gave us this chance to introduce you. चलिए शुरू करें। And we would like to welcome all the respected principal. Am I not audible?
Hello, am I voice is audible? Yes. Okay, okay. So, welcome everyone to this session, and we would like to welcome all the respected principals, students, and teachers who have associated with us for this session. And we would like to start with this session, and we are honored to have Dr. Vinod Sharma, who is a Guinness Book of World Record holder in memory training and brain science. He's India's best online trainer for memory, brain trained memory. So, welcome all to this session, and I would like to ask Vinod sir to take over. Thank you so much. Thank you so much, Vaibhav Rathiji and Cross Oceans. Hello, Latur, and all people over here. Honorable principals, respected teaching staff, and intelligent and very, very inquisitive students. Thank you so much for inviting me here and talking about this brain science and whatever I'm going to tell. The important thing is, what is brain science? So first of all, I would like to know that my session would be in Hindi or English or bilingual. You just tell me which language you are comfortable in. Only Hindi, only English, or bilingual, Hindi English mix. Just tell me. You can write it down, or what do you say? You can go in chat and write down. हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है. एक बार बता दीजिए, या बाईलैंग्वेज चलेगा, क्योंकि हमारा लैंग्वेज क्लास नहीं है ना, हमारा ब्रेन साइंस क्लास है. राइट, दिस इज नॉट लैंग्वेज क्लास, दिस इज ब्रेन साइंस क्लास. तो वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए, मजे आएंगे. स्टार्ट करें. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? आवाज आ रही है? बताओ बताओ बताओ. पार्टिसिपेंट्स, बच्चों, एक बार ऐसे हैंड रेज कर दो. उसके अंदर आपके उसमें ऑप्शन आता है ना, डू यू हैव ऑप्शन टू हैंड रेज? सो यस यस, शौर्या. ओके, दैट्स ग्रेट एंड इट्स वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. एंड नाउ हाँ, व्हाट इज ब्रेन साइंस? लेट मी कम टू द पॉइंट. आपका हमारा सबका टाइम भी इंपॉर्टेंट है और लर्निंग भी. तो क्या होता है ब्रेन साइंस, जरा समझ लेते हैं. सबसे पहले, व्हाट इज ब्रेन साइंस? और बहुत इजी है यार, थोड़ा चिल करो आप सब लोग, ठीक है? मुझे कब पता लगा पता है? जब मेरे पापा से मेरी लड़ाई हुई. अभी मेरे पापा बड़े गुस्से वाले हैं, डांटते रहते हैं. आप तो छोटे छोटे हो, पता नहीं आप में से किसी के बच्चे के पापा हैं तो गुस्से वाले, डांटते वाटते रहते हैं? डू यू हैव फादर हु इज ऑलवेज स्कोल्डिंग? शौर्य के पापा डांटते रहते हैं. हाँ, तो शौर्य, आप मेरे पापा जैसे पापा है आपके. अभी क्या हुआ, सुबह मेरी लड़ाई हो गई उनसे. मैं आ रहा था ऑफिस. उस टाइम पे पापा थोड़ा, क्या घर में कोई भी खटपट होती है तो लड़ने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं. मैं कोई म्यूजिक सुन रहा था तो बोले, यार तुम इतने बड़े हो गए, ऐसे म्यूजिक गाने चला रखे तुमने. मैंने पापा को पकड़ लिया. मैंने, इधर आना. मैंने, एक बात बताओ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब भी देखता हूँ आप तो गुस्सा करते रहते हो, चिल्लाते रहते हो. कभी भी मैंने आपको आज तक हंसते हुए नहीं देखा, खुश होते हुए नहीं देखा. हमेशा जो है, ऑलवेज जो है, गुस्सा ही करते रहते हो, डांटते ही रहते हो. बचपन से ही अमरीश पुरी पैदा हुए थे, डायनासोर पैदा हुए थे क्या? कभी भी आज तक हंसे नहीं? कभी जिंदगी में खुश हुए हो आज तक? कभी जिंदगी में आपका मन किया है? तो पापा ने बोला, हाँ, लाइफ का एक ही दिन है जब मैं बहुत खुश हुआ था. मैंने कहा, अच्छा बताओ कौन सा? तो पापा ने बोला, एक सेकंड, अंकुश, एक कॉल आ रही है बार बार. ये आंध्र प्रदेश से कंटिन्यूसली कॉल आ रही है, तो इंक्वायरी हो सकती है. हाँ दोस्तों, अरे क्या ये फोन से बढ़ाने पड़ते हैं ना, आजकल सिस्टम नया आ गया है ना शौर्य. पता नहीं क्या सिस्टम आ गया है, ऐसे ऑनलाइन ही मिलना पड़ता है. बीच में सबके कोरोना घुस गया है. घर से बाहर मत निकलो और घर में बैठ के जूम पे आ जाओ, है ना. जूम पे धूम मचाते हैं. एनीवेज, तो क्या है कि फिर मेरे पापा से मैंने पूछा, अच्छा, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं ना आज तक हंसते हुए, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई. मैंने कहा, ये मोगाम्बो कब खुश हुआ, जरा देखते हैं. तो मैंने पूछा, बताओ बताओ कब खुश हुए आप बहुत ज्यादा? तो बोले, मैं जब मेरे 10th क्लास का रिजल्ट आया था ना, तब मैं बहुत खुश हुआ था. मैंने कहा, अच्छा, ऐसा क्या हुआ था उस दिन? बोले, उस दिन मेरे पापा ने, यानी तुम्हारे दादाजी ने,
घर पे 50 लोगों को बुला के हलवा पूरी खिलाया। मैंने कहा अच्छा, अभी तो अपन जब सेलिब्रेट करते हैं ना तो चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम या इस तरह की चीजें, पिज्जा विज़ा, बर्गर वर्गर खाते हैं। मेरे पापा भी 58 ईयर्स के, 59 ईयर्स के हो गए, तो उनके जमाने में सेलिब्रेट करते थे तो हलवा पूरी, खीर, पता नहीं इस तरह की चीजों से सेलिब्रेट करते थे, है ना, मिठाई। तो मैंने कहा और क्या हुआ? बोले और पूरे मोहल्ले में हमने मिठाई बांटी। मैंने कहा और क्या हुआ? बोले और मेरे सारे फ्रेंड्स घर पे आए, सबने मुझे फूल दिए और सबको हमने बाजार घुमाने ले गया, मैं सबको मैंने ट्रीट दी, सबको मैंने जलेबी खिलाई। मैंने कहा अच्छा और क्या हुआ? बोले और जो है प्रिंसिपल थे ना मेरे स्कूल के, वो खुद घर पे आके गाले लगा के उन्होंने बधाई दी कि ये तो बच्चा नहीं तो कंप्यूटर है। मेरे पापा की बात बता रहा हूँ मैं। तो मुझे बड़ा लगा पापा कोई मेरिट वेरिट में तो नहीं आ गया, क्योंकि कोई मेरिट में आता तभी होता है ऐसा, इतने सारे मार्क्स वार्क्स आ जाते हैं जब। तो मैंने पूछा भैया क्या हो गया ऐसा? तो पापा ने बोला कि मेरे 10th क्लास में उस दिन सबसे ज्यादा परसेंटेज बने थे। मैंने कहा अच्छा, कितने बने थे? हाउ मेनी? देन ही सेड 55%। अब मुझे बहुत हंसी आई। आप में से कई लोगों को आ रही होगी ना, 55% पे भी इतनी मिठाइयां बांट रहे हैं। तो मैंने कहा पापा एक बात बताओ, आपके 55% आए तो मिठाई, और मेरे 65% आए 10th क्लास में तो पिटाई, ये तो बहुत नाइंसाफी है, आपसे तो ज्यादा मार्क्स आए थे। तो पापा ने कहा जब मेरे 55% आए थे तो सबसे ज्यादा मार्क्स सारे दोस्तों में, कम्युनिटी में, विसिनिटी में, हर जगह मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स थे। और जब तुम्हारे 65% आए तो सारे दोस्तों में, कम्युनिटी में, विसिनिटी में, स्कूल में सबसे कम तुम्हारे मार्क्स थे। तब मुझे समझ में आया कि परसेंटेज लाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पर्टिकुलर परसेंटेज उस टाइम पर कितने कम लोग ला पाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे कहते हैं MSV, यानी मार्कशीट वैल्यू। मेरे पापा के टाइम पे मार्कशीट वैल्यू थी 55%, मेरे टाइम पे 75%, और अब ये बढ़ के हो गई है 95%। हर किसी बच्चे को बोला जाता है 95% लाओ। यस और नो बताओ, सही बोल रहे हैं ना? राइट। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि जितनी मेहनत और जितना टाइम 55% लाने में लगेगा, 95% में लाने में उससे ज्यादा मेहनत और उससे ज्यादा टाइम लगेगा। यस और नो? इसीलिए आज अगर बच्चों का शेड्यूल हम देखते हैं तो 8 घंटे स्कूल में, 8 आवर्स इन स्कूल्स, 2 घंटे कोचिंग सेंटर पर, 2 आवर्स इन कोचिंग सेंटर। आपको एक बात बताऊं, मेरे पापा के जमाने में जब कोई कोचिंग जाता था या ट्यूशन जाता था तो लोग ऐसे बोलते थे, आप कोचिंग भी जाते हो, वाह। आज अगर कोई कोचिंग नहीं जाता तो लोग ऐसे बोलते हैं, आप कोचिंग नहीं जाते हो, वाह। यानी कि एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई जो कि वापस से बच्चों को वही पढ़ाती है जो स्कूल में पढ़ाते हैं। ये नया फैशन है, वापस पढ़ो। तो 8 घंटे स्कूल में, 8 आवर्स इन स्कूल, 2 घंटे कोचिंग सेंटर पे, 2 आवर्स इन कोचिंग सेंटर, 1 घंटे स्कूल की पढ़ाई, 2 घंटे कोचिंग वाले की पढ़ाई, 1 घंटे स्कूल का होमवर्क, 1 घंटे कोचिंग वाले का होमवर्क, यही सब करना होता है। अगर यही सब करना होता तो टोटल मिला के हो गया 15 आवर्स। 15 घंटे तो वो बच्चे, 15 आवर्स तक वो बच्चे पढ़ते ही रहते हैं जिनको 90% ज्यादा मार्क्स लाने हैं। जिनको नहीं लाने वो तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जिनको लाने हैं। और कितनी देर सोते हैं? 8 आवर्स। 8 आवर्स प्लस 15 आवर्स कितना हो गया? 23 आवर्स। और टोटल आवर्स कितने होते हैं एक दिन में? 24 आवर्स। तो कितना बचा? 1 घंटा। उस 1 घंटे में मतलब 23 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स हैव बीन स्पेंट इन व्हाट? स्टडीज और स्लीपिंग। तो बचा कितना लाइफ के लिए? 1 घंटा। उसमें नहाना धोना, खेलना कूदना, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, अपनी कोई फेवरेट चीज करना, किसी हॉबी को टाइम देना, या आप में से कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है, या कोई म्यूजिक में जाना चाहता है, या कोई एक्टर बनना चाहता है, या कुछ और आप में अलग से कोई क्वालिटी है तो उसको डेवलप करना। या अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे को सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, फैमिली के बारे में, संस्कारों के बारे में पता चले, तो उन सब के लिए जो बचा हुआ टाइम है वो 1 घंटा ही है। आप में से कितने लोग जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, या टीचर्स, या कोई भी जो इस बात को जानते हैं, मानते हैं कि आज बच्चों पर पढ़ाई का तनाव, पढ़ाई का दबाव, पढ़ाई में लगने वाला एक्सपेंस, और पढ़ाई में जो लगने वाला टाइम है वो पुराने के जमाने से काफी ज्यादा है, इस बात को मानते हैं? यस और नो? राइट, मानते हैं। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये हो गया कि 95% मार्क्स लाना ही इसका पीछे रीजन है। अब मेरा एक सवाल और है, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सभी लोगों से, हम बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना चाहते हैं या सक्सेसफुल? यानी कि पढ़ा लिखा या सक्सेसफुल? कॉमन सेंस की बात है, ऑल पीपल विल से सक्सेसफुल। पढ़ाते लिखाते भी इसलिए बिकॉज वी थिंक दैट पढ़ाना लिखाना इन सक्सेस इज इंपॉर्टेंट। आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, आप में से कितने लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो इस बात को मानते और जानते हैं कि ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है बट हाईली सक्सेसफुल है? यस और नो? जैसे धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स,
पीपल जिनको आप नेम फेम मनी इससे जानते हो कि हाँ ये सक्सेसफुल है, लेकिन वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। धीरू भाई अंबानी 5th क्लास पास थे, सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे, अमिताभ बच्चन सप्लीमेंट्री आती थी हमेशा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसे भी कई लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत पढ़े लिखे हैं, स्टिल इंक्वायरी, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं तब भी उनका जो सक्सेस है वो उनको टाइम पे नहीं मिलता। जैसे कि यूथ पढ़ाई पूरी करते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं, तो फिर सक्सेस कहाँ है? व्हाट इज सक्सेस? तो सक्सेस है यानी कि 90% मार्क्स लाना, 90% मार्क्स ला के पढ़ाई पूरी करना सक्सेस में एक जरूरी स्टेपिंग स्टोन तो है, बट 100% सक्सेस नहीं है। तो फिर सक्सेस क्या है? सक्सेस है ये पिरामिड। आपको स्क्रीन पे पिरामिड दिख रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। स्क्रीन पे दिख रहा है पिरामिड? एक पिरामिड नजर आ रहा है रेड कलर का? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? अयान शेख आ रहा है? राइट, ओके। अगर ऐसा है तो चलो मैं एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ आपके सामने। ओके, हाँ यस। तो ये पिरामिड क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे बॉडी का फूड है खाना पीना, वैसे ही दिमाग का फूड क्या है? नॉलेज और स्किल। और सक्सेस के लिए किसकी जरूरत है? दिमाग की। सक्सेस बॉडी को नहीं मिलती, ब्रेन को मिलती है। बॉडी तो कैसे भी हो सकती है। एक भीख मांगने वाला आदमी जिसकी बॉडी हट्टी कट्टी है तब भी वो अर्निंग नहीं कर पा रहा, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, जबकि बॉडी सही है। और स्टीफन हॉकिंस जैसे साइंटिस्ट जिनकी पूरी बॉडी खराब थी, उसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल हुए बिकॉज ऑफ द ब्रेन। यानी सक्सेस ब्रेन को मिलती है, तेज दिमाग को। जितना ज्यादा दिमाग तेज होगा उतनी ही ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल होंगे हम। तो दिमाग को तेज करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या जरूरत है? नॉलेज और स्किल। कौन से नॉलेज, कौन से स्किल? देखो यहाँ पर बने हुए हैं। ये बातें किसी को पता नहीं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि पढ़ाई के अलावा भी ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप में डेवलप कर दी जाए तभी आप टाइम पर सक्सेसफुल हो पाएंगे। राइट, जैसे कि बिहेवियरल स्किल, पीपल स्किल, मॉरल स्किल, कल्चरल स्किल, पर्सनलाइज क्वेश्चन स्किल, एनालिटिकल स्किल, इमोशनल स्किल, लाइफ स्किल, एंटरप्रेन्योरल स्किल, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस और एकेडमिक परसेंटाइल। अधिकतर लोगों को लगता है कि केवल एकेडमिक जरूरत है, जबकि जिन्होंने ये पिरामिड बनाया डॉक्टर BF स्किनर 1927 में, उसको एजुकेशन का सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड मिला इसी चीज के लिए कि सक्सेस कौन कौन सी स्किल्स से मिलती है, उसको उन्होंने कंपाइल किया। और उन्होंने ये भी कहा कि लाइफ में अगर सारे स्किल सीखने का टाइम कम पड़ जाए तो आप एक स्किल हटा सकते हो ऊपर से, यानी पढ़ाई हटा दो लाइफ में से, तब भी सफल हो जाएंगे। लेकिन हमारे इंडियन पेरेंट्स को लगा अच्छा नीचे से ऊपर स्किल जरूरी है, उन्होंने इस पिरामिड को उल्टा कर दिया कि नहीं पहले पढ़ाई बाकी सब चीजें बाद में। और इस वजह से ये पिरामिड डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो आ जाती है बट सक्सेस तभी आएगी जब नॉलेज के साथ स्किल्स होंगी। क्या करें? अब मैं आपको दो बातें बोल रहा हूँ। सबसे पहले, अगर सारे स्किल्स डेवलप करेंगे तो फिर पढ़ाई का टाइम घट जाएगा, और पढ़ाई का टाइम घट जाएगा क्योंकि स्किल्स को टाइम देना पड़ेगा। अब आपके पास टाइम तो है ही नहीं, पढ़ाई का टाइम रिड्यूस किया तो मार्क्स कम आएंगे, और मार्क्स लाने में टाइम लगाया तो स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। तो क्या करें? मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर मैं आपको प्रॉमिस करूं कि आपके मार्क्स भी कम नहीं आएंगे और सारे स्किल्स डेवलप होंगे, तो कितने लोग वो सीक्रेट जानना चाहते हैं कि मार्क्स तो ज्यादा आएंगे पहले से, 90% मार्क्स हर बच्चा ला रहा है, अब तो और ज्यादा लाने पड़ेंगे, और उसके बावजूद भी आपके सारे स्किल डेवलप हो जाएंगे आपके अंदर जो हर बच्चे में नहीं है इंडिया के। शौर्या, सभी, थैंक यू सो मच, अयान। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके लिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपके मार्क्स आ रहे हैं 70% और आपको लाने हैं 100%, तो आप जब टीचर के पास जाएंगे और या किसी के पास भी जाके पूछेंगे कि मेरे 70 आ रहे हैं, मुझे 100 लाने हैं, मैं क्या करूं? तो पता है वो क्या बोलेंगे? पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ। दे विल से यू शुड इंक्रीज द स्टडी टाइम, यस और नो, और ज्यादा देर तक पढ़ो और मेहनत करो, यही बोलेंगे ना। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि अगर पढ़ाई का टाइम बढ़ाने की बजाय घटा दिया जाए, इफ वी रिड्यूस द स्टडी टाइम और उसके बावजूद भी मार्क्स बढ़ जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? इस पर विश्वास हुआ? नहीं हुआ। हमारा लक्ष्य है पढ़ाई का टाइम घटा के पढ़ाई के मार्क्स बढ़ाना, पढ़ाई का स्ट्रेस घटा के पढ़ाई का मार्क्स बढ़ाना, और इस चीज को बोलते हैं मैजिक। क्या बोलते हैं? मैजिक। मैजिक नहीं, लॉजिक। एक्चुअली क्या है, पढ़ाई में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई के 4 डायमेंशन होते हैं। पढ़ाई की गाड़ी है, उसके 4 पहिए हैं। पहला पहिया रीडिंग स्किल, दूसरा राइटिंग स्किल, तीसरा अंडरस्टैंडिंग स्किल, चौथा मेमोराइजेशन स्किल। पढ़ना, लिखना, समझना, याद करना, चार ही तो काम करते हैं पढ़ाई में। पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं।
इसमें से हम सभी को पढ़ना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी लाइफ में पढ़ना नहीं भूलते। लिखना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी भी लाइफ में लिखना नहीं भूलते। समझने को समझाया जाता है, इसलिए समझी हुई बात को हम कभी नहीं भूलते। बट याद करने के टेक्निक सिखाए नहीं जाते, इसलिए हम वही भूलते हैं जो हमने याद किया, और उसी को हमें बार बार करना पड़ता है। हम पढ़ते एक बार है, लिखते एक बार है, समझते एक बार है, याद ही बार बार करते हैं। क्योंकि याद करने के साथ साथ जुड़ा हुआ है भूलना। अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं, उससे कंफ्यूजन होती है। हम चाहते हैं एग्जाम फोबिया ना हो, कैसे जल्दी से हम मिस्टेक्स ना करें और जल्दी से जल्दी सिलेबस याद हो जाए, कैसे सब्जेक्ट्स फास्ट याद हो जाए, और कैसे हम पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करें। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं जो कभी एग्जाम का फोबिया ना हो, कभी भी एग्जाम से डर ना लगे? कितने बच्चे चाहते हैं? सभी चाहते हैं। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि जो भी वो पढ़े एग्जाम में टाइम पे याद आ जाए? सभी चाहते हैं। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि कभी एग्जाम में मिस्टेक हो ही ना? सभी चाहते हैं। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि कभी भी पढ़ाई में जब भी याद करें फटाफट याद हो जाए? सभी चाहते हैं। और पढ़ाई में उतना ही मजा आए जितना आपको टीवी देखने में या कार्टून में या मोबाइल पे बैठने में आता है, ऐसी पढ़ाई में मजेदार हो जाए। सब चाहते हैं। तो इन सब का जवाब क्या है? ध्यान सुनिए। इन सब का जवाब है ब्रेन साइंस, राइट? ब्रेन साइंस क्या होता है, इससे पहले समझते साइंस क्या होता है। साइंस समझिएगा। अगर आपके पास एक गाड़ी है, उसका एक टायर पंचर है, तो आप पहले पंचर ठीक कराएंगे या वो गाड़ी चलाते रहेंगे? इफ यू डू हैव अ कार विद अ फ्लैट टायर, व्हाट विल यू डू? You will get the tire repaired, or you will continue driving that car with flat tire. You will not be driving that car with flat tire. पंचर गाड़ी चलाएंगे तो उससे वो गाड़ी खराब होकर रुक जाएगी और वो गैराज में पहुंच जाएगी। आपकी जिंदगी की पढ़ाई गाड़ी के 4 पहिए हैं। पढ़ना, लिखना, समझना, याद करना। उसमें से पढ़ने की हवा ठीक है, लिखने की हवा ठीक है, समझने के लिए स्कूल होता है, स्कूल में समझाते हैं, उसकी हवा ठीक है। लेकिन याद करने के लिए सेल्फ स्टडी होती है, उसकी हवा निकल जाती है। आप याद करते हो, फिर भूल जाते हो, फिर याद करते हो, फिर भूल जाते हो। ऐसा होता है नहीं होता? अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले हमने चाबी कहाँ रख दी वही याद नहीं आता, वो किताब कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा, वो पेन कहाँ गुम हो गया अभी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझकर हम कुछ चीजों को घर में इतना संभाल के रख देते हैं कि कहाँ पे संभाल के रखा था वही याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं वहाँ क्या लेने आए थे। कई बार किसी से मिलते हैं तो भूल जाते हैं किससे मिले हैं, या चेहरा याद आता है पर नाम याद नहीं आ रहा होता। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। और ये सब हमारी लाइफ में होता रहता है, तब भी हम कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते ये कहने के लिए कि हम भूलते रहते हैं, क्योंकि हमें लाइफ में कुछ भूलने का इमीडिएट पनिशमेंट नहीं मिलता। लेकिन हमारे सबके बीच में एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ भी भूलने का इमीडिएट पनिशमेंट मिलता है, और वो है स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स। जब वो स्कूल में कुछ भूलते हैं तो डांट पड़ती है, नोट डाल दिया जाता है, कई बार पिटाई भी होती है। और जब वो एग्जाम में भूलते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं और वो वापस नहीं आ सकते। ये उनका पनिशमेंट है। इस डर से कुछ भूल ना जाए और मार्क्स ना कटे या मैडम ना डांटे, सर ना चिल्लाएं, इस चक्कर में बच्चे हमेशा घर पे सेल्फ स्टडी में कुछ ना कुछ याद ही करते रहते हैं। स्कूल में, कोचिंग पे, घर पे, यहाँ तक कि मैंने तो देखा है कि एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस याद कर लिया जाए, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से देख लिया जाए, ये पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा, एक बार देखता हूँ मुझे अभी भी याद है या नहीं है, मैम चेक करना मुझे अभी याद है या नहीं है, पापा इसमें 10 पॉइंट है, एक बार सुनना, मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, देखना मुझे याद है या नहीं है। फ्रेंड को बोलते तू मेरा वाला सुन ले और मैं तेरा वाला सुन लूंगा। एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद कर रहे होते हैं, और ये सारा कुछ तब तक चलता है जब तक कि आप एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर जाते। आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, पूरा पेपर देखते हैं। कई बार बड़ा गुस्सा आता है जब दिल में एक सवाल उठता है पेपर देख के कि कुछ क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे आते हैं जिसके लिए दिल कहता है ये साला सुबह तक याद था, अब याद ही नहीं आ रहा। सुबह ही तो याद किया था पर इसकी स्टार्टिंग ही याद नहीं आ रही। पापा को सुनाया था कल ही तो 10 पॉइंट्स हैं इसमें, ये मुझे पता है, लेकिन 3 पॉइंट याद ही नहीं आ रहे, वो कहाँ चले गए, और कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। ऐसा आप में से कितने बच्चों के साथ हुआ है? रेज योर हैंड। कुछ ना कुछ भूलने की प्रॉब्लम सबके साथ हुआ है, राइट? हम पेपर खत्म करते हैं, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप ही याद आने लग जाता है। ऐसा किसी के साथ हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड। हुआ है किसी के साथ? सबके साथ हुआ है, यानी सबका भेजा फ्राई है। अब देखिए, बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया? बाद में वो आंसर याद आया, ये इस बात को साबित करता है कि वो आप भूले नहीं थे, वो आपके ब्रेन के अंदर ही था। यानी याद करना प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ मेमोराइजेशन। याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ रिटेंशन। द रियल प्रॉब्लम इज, जो असली प्रॉब्लम है वो है टाइम पर याद ना आना। द रियल प्रॉब्लम इज लैक ऑफ या लॉस ऑफ रिकलेक्शन। इस साइंस को बोलते हैं रिकलेक्शन। टाइम पे ना याद आना यानी कि टाइम पर रिकलेक्ट नहीं होना।
क्योंकि ऐसा क्यों होता है, इसमें यही है पंचर वो, यानी आपने याद किया, दोहराया, हवा भरी, वापस निकल गई, क्योंकि रिकलेक्शन का छेद है, उसको कभी आपने तैयार नहीं किया। रीजन, आपने बचपन से बड़े होने तक पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, समझना सीखा और याद करना भी सीखा, पढ़ के याद कर लिया, लिख के याद कर लिया, समझ के याद कर लिया, दोहरा के याद कर लिया, लेकिन कैसे याद करें कि रिकलेक्ट हो जाए, साइंस ऑफ रिकलेक्शन कभी नहीं सीखा। साइंस ऑफ रिकलेक्शन का सिंपल मतलब यह है कि आपको हर चीज टाइम पर याद आए, और बस ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसको कभी सीखा ही नहीं हमने। बताइए, कभी आपके स्कूल में, कोचिंग पे, कहीं पे भी कोई ऐसी क्लास लगी है जिसमें आपको ये सिखाया गया हो कि ऐसे पढ़ोगे तो टाइम पर याद आएगा? और दूसरी बात और नहीं सिखाई, जिंदगी भर याद कैसे रहेगा। अक्सर जो हम याद करते हैं वो सिर्फ एग्जाम तक याद रहता है। मैं सवाल पूछता हूँ, कोई तरीका है आपके पास जिससे आप लाइफ टाइम याद करेंगे बिना दोहराए? क्योंकि दोहराए, जिंदगी भर तो हम सारी पढ़ाई बैठ के दोहरा नहीं सकते ना, उसका यूज ही नहीं। लेकिन वही नॉलेज स्किल में बदल करके आपकी लाइफ में सक्सेस स्किल डेवलप करेगी, जो मैंने पिरामिड में दिखाया था, वो सारी की सारी स्किल्स आपकी पढ़ाई से ही जुड़ी हुई है। तभी जब वो पढ़ाई परमानेंट मेमोरी बनेगी। पर आपकी पढ़ाई परमानेंट मेमोरी नहीं बनती, इसका सबूत देता हूँ आपके साथ। अगर अभी पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी है, बड़े भाई बैठे हैं, कोई भी बैठा है, उन सबसे मैं पूछता हूँ, क्या आपको आपकी बचपन की सारी पढ़ाई 9, 10, 11, 12 के क्वेश्चन आंसर याद हैं? आप बोलेंगे नहीं। याद तो किए थे, एग्जाम तो दिया था, एग्जाम भी क्लियर किया था, तब याद भी थे, अब याद नहीं है। आपको अभी भी पढ़ना आता है, अभी भी लिखना आता है, समझी हुई बातें अभी भी याद है, लेकिन जो याद किया था वो याद नहीं है, क्योंकि रिकलेक्शन साइंस और मेमोराइजेशन टेक्निक्स आपने कभी सीखे ही नहीं। मेमोराइजेशन यानी याद करने के, मेमोराइजेशन के 214 मेथड्स होते हैं, 214। उनमें से आपको कितना मेथड आता है? एक, दोहराना या दोबारा पढ़ना, रटना। इसके अलावा भी 213 मेथड भी हैं। अगर आपको अपने घर से, साइंस समझिएगा, साइंस क्या है, पढ़ाई का टाइम घट के पढ़ाई का रिजल्ट कैसे बढ़ेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। पढ़ाई का टाइम घटा के पढ़ाई का रिजल्ट कैसे बढ़ाएंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से और कान से सुनिएगा। साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है जिंदगी में टाइम को कम करने वाला टेक्निक। कैसे, मैं बताता हूँ। अयान शेख, शौर्या, या जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन ध्यान सुनिए मेरी बात। अगर आपको आपके घर से 100 किलोमीटर दूर जाना है, दूसरे शहर, और अगर आप पैदल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? जाएंगे कभी पैदल? नहीं जाएंगे। 2 किलोमीटर पैदल नहीं चला जाता। 100 किलोमीटर जाना है, 2 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे? 2 डेज तक चलना पड़ेगा, 2 डेज तक। उसकी अगर साइकिल से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? 1 डे तक साइकिल चलानी पड़ेगी। वही 100 किलोमीटर अगर आप बाइक से जाएंगे, बाइक से, तो 3 आवर्स लगेंगे। वही 100 किलोमीटर अगर आप कार से जाएंगे, 2 आवर्स लगेंगे। और वही 100 किलोमीटर अगर आप हवाई जहाज, एरोप्लेन से जाएंगे, तो 10 मिनट्स लगेंगे। इस पूरी कहानी में किलोमीटर तो उतना ही है, 100 किलोमीटर, पर आपने किस टेक्निक से उस किलोमीटर को कवर किया, उसी से टाइम चेंज हो रहा है। अभी तक आप जो पढ़ाई करते हो वो पुराना तरीका है, उस तरीके में आप रटते हो, दोहराते हो, बार बार याद करते हो और भूल जाते हो। वो टेक्निक है पैदल वाला। और ब्रेन साइंस उस टेक्निक को बदल के बना देती है कार वाला। यानी जो चीज 2 दिन में हो रही है वो 2 घंटे में भी हो सकती है, टेक्निक बदलने से। और तरीके बदलने का काम साइंस ही करती है। जिस तरह से रेगुलर साइंस लाइफ में टाइम को बचाती है, पहले के जमाने में लोग चिट्ठी लिखा करते थे, 15 डेज में अपनी बात पहुंचती थी। अब व्हाट्सएप लिखते हैं, 1 सेकंड में पहुंच जाती है। पहले खाना बनाने में 5 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए। पहले कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे तो बहुत टाइम लगता था, एक एक कपड़ा धोना पड़ता था। आप वॉशिंग मशीन में एक साथ धुल जाते हैं, तो 1 घंटे में बहुत सारे कपड़े धुल जाते हैं। जहां जहां लाइफ में आप साइंस का यूज करोगे, वहां वहां आपका टाइम बचेगा। एग्जैक्टली, स्पीड बढ़ेगी। साइंस आपकी स्पीड बढ़ा देती है ना, इसलिए वहां वहां टाइम बचेगा। लेकिन आपने नोटिस किया, पढ़ाई में आपका आपका आपके पास स्मार्ट बोर्ड आ गए, इंटरनेट आ गया, आपकी पुराने टेक्निक से चीजें चेंज हो गई, सब कुछ नया आ गया, उसके बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई का टाइम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि वी स्टडी साइंस बट वी डू नॉट यूज साइंस इन स्टडीज। हम साइंस को, विज्ञान को पढ़ते तो हैं, बट विज्ञान का इस्तेमाल पढ़ाई में नहीं करते हैं। पढ़ाई में विज्ञान का इस्तेमाल करना कहलाता है पढ़ाई का विज्ञान, ब्रेन का विज्ञान, साइंस ऑफ ब्रेन, ब्रेन साइंस। ये आपकी लाइफ में 5 काम करेगा। पहला, आपका एग्जाम रिजल्ट इंक्रीज करेगा, सबको चाहिए। दूसरा, आपकी पढ़ाई में मेमोरी को तेज कर देगा, क्योंकि पढ़ाई में मेमोरी की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर वो मेमोरी की स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे कि अभी लिखा आपने, तो उस वजह से कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा।
कोई चैप्टर जो एक दूसरा बच्चा 10 घंटे में याद करता है, वो आप सिर्फ 1 घंटे में याद कर सकते हैं, टेक्निक बदल के, उस सही टेक्निक से। तीसरा फायदा, परमानेंट मेमोरी। ब्रेन साइंस से पढ़ा हुआ सिर्फ उसी क्लास तक नहीं, उस एग्जाम तक नहीं, लाइफ टाइम याद रहेगा, कभी नहीं भूल सकते, आपके नाम की तरह। चौथा फायदा, ब्रेन साइंस से जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई किताबों की जैसी बोरिंग नहीं लगती, वो कार्टून की तरह या आपके मोबाइल की तरह या आपके वीडियो गेम्स की तरह इंटरेस्टिंग हो जाती है। और पांचवा फायदा, आपकी पढ़ाई में ब्रेन के दोनों पार्ट, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, एक साथ यूज होते हैं, जिसकी वजह से आप में सक्सेस स्किल्स डेवलप होने लग जाते हैं, जो कि पढ़ाई पूरी करते ही आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बना देते हैं। ये सारे फायदे तभी काम के हैं जब आप ब्रेन साइंस सीखें। ब्रेन साइंस का सीखने का तरीका क्या है, जल्दी समझते हैं, सारे कंफ्यूजन मिटाते हैं, पढ़ाई का टाइम घटाते हैं, और हम बहुत सारी ऐसी बातें समझ लेते हैं जो ब्रेन साइंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेन साइंस यानी लेफ्ट ब्रेन यानी लॉजिकल ब्रेन, और राइट ब्रेन यानी क्रिएटिव ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन। आपकी पढ़ाई का एक पार्ट लॉजिकल है, दूसरा पार्ट फैक्चुअल है। फैक्चुअल चीज के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, और लॉजिकल ब्रेन के लिए लॉजिक्स की, आईक्यू की। इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है ऑप्टिमम ब्रेन पावर। अधिकतर लोग या तो लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं या राइट ब्रेन यूज करते हैं, एक साथ दोनों यूज नहीं करते। लेकिन जो लोगों को ब्रेन साइंस के सीक्रेट पता होते हैं, वो अपने ब्रेन के दोनों पार्ट को एक साथ इस्तेमाल कर पाते हैं, एंड दिस बिकम्स अ पावरफुल ऑप्टिमम ब्रेन स्टेज। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ब्रेन साइंस इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने सिखाया है। अगर आपको ब्रेन साइंस या निमोनिक साइंस को सीखने में इंटरेस्ट है, और आपका मन है कि हम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग, जो भी ब्रेन साइंस में सबसे टॉप पर्सन है, जो सबसे ज्यादा ब्रेन साइंस के नंबर 1 पर्सन है, जो बेस्ट है दुनिया में, उनसे ही सीखेंगे, तो मैं बताता हूँ। वर्ल्ड में कुछ लोग हैं, जैसे कि अमेरिका में है रॉन वाइट, वो एक यूट्यूबर है, वो ब्रेन साइंस के टेक्निक सिखाते हैं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट, पढ़ाई में कैसे यूज करेंगे वो बहुत कम बता पाते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट करते हैं ब्रेन साइंस से। दूसरे हैं ब्रेन साइंस के एक और एंटरटेनर, उनका नाम है हैरी लॉरेन, वो कहां से, यूके से हैं, लंदन से, और वो भी ब्रेन साइंस का एंटरटेनमेंट करते हैं, जिसका भी चेहरा देखते हैं नाम याद कर लेते हैं हाथों हाथ ही, लोग उनके शो देखने जाते हैं। तीसरे हैं, अब इन ये लोग जो हैं, ये आते हैं थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे। तो फर्स्ट और सेकंड पे कौन आते हैं मैं बताता हूँ, वो है ब्रेन साइंस साइकोलॉजिस्ट। नंबर 1 है डॉक्टर मनाहल तहबत, कहां से, सऊदी अरेबिया से। और नंबर 2 है जॉन एम मैथ्यू, कहां से, मैक्सिको से। यानी अगर, क्योंकि इन दोनों के नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनको मिला हुआ है ब्रेन साइंस का, वो है डॉक्टर मनाहल तैयबत, सऊदी अरेबिया से। तो अगर आपको सबसे बेस्ट ब्रेन साइंस ट्रेनिंग लेनी तो कहाँ जाना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया, राइट, दुबई जाना पड़ेगा, या फिर आपको जाना पड़ेगा मैक्सिको। सबसे अच्छा इफेक्टिव डिलीवर करना ब्रेन साइंस को, सबसे बढ़िया मेथड बनाना, इन दोनों के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये सब आपको करना कब था, जब आपको ये बात पता पड़ती 11 अगस्त 2018 से पहले। 11 अगस्त 2018 से पहले अगर आपके दिमाग में आता कि मैं मेमोरी साइंस टेक्निक सीखना चाहता हूं और दुनिया के सबसे बढ़िया आदमी सीखना चाहता हूं, तो वो थे डॉक्टर मनाहल तैयबत या जॉन मैथ्यू, यानी आइदर यू हैड टू गो टू मैक्सिको और टू सऊदी अरेबिया। लेकिन 11 अगस्त 2018 के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो खिताब है वो इंडिया के नाम आ गया है, और इन दोनों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने तोड़ा। और अब भारत में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी ब्रेन साइंस ट्रेनिंग होती है, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया गया है ब्रेन साइंस का। और आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट से इन दोनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने तोड़ा, राइट। तो मैं इस वक्त इस रैंक में नंबर 1 आता हूं। आप चाहो तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की साइट पे चेक कर सकते हैं। ये बात मैंने अपनी तारीफ के लिए नहीं बताई, मैंने इसलिए बताई कि अगर आपको सच में सीखना है तो आपको उनसे सीखना चाहिए जिन्होंने सिंसियरली बहुत काम किया है। तो हमने किया है और हमने बनाया एक मेथड। तो आज आपको सबसे बेस्ट ब्रेन साइंस ट्रेनिंग और सबसे अच्छा ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर, सबसे अच्छी ऑनलाइन ब्रेन साइंस ट्रेनिंग और सबसे अच्छे टेक्निक इंडिया में ही सीखने को मिल सकते हैं हमारे थ्रू। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो समझाता हूँ ब्रेन साइंस कैसे काम करता है। इसमें एक फॉर्मूला है, वो समझिए। आपको एक डेमो दे रहा हूँ। इस डेमोस्ट्रेशन के बाद में आपको मैं बताऊंगा कि आप खुद घर बैठे कैसे ब्रेन साइंस के टेक्निक सीख के अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट है जानने का उन सीक्रेट्स को, ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी पढ़ाई का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे, और आप इस हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चों से अलग होके एक डिफरेंट ब्रेन के मालिक बन जाएंगे। आपने बाहुबली 1 देखी, बाहुबली 2 देखी, अब आप देखेंगे बाहुबली 3, यानी दिमाग का बाहुबली। वो कौन होंगे, आप खुद। जैसे बाहुबली पिक्चर में बाहुबली जो था ना, वो सबको हरा देता था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत पावरफुल थी, उसको लड़ाई करने का सारे टेक्निक्स आते थे। इसी तरह से जिसको
लड़ना आता है, जिसको लड़ाई के सारे टेक्निक आते हैं, जिनकी बॉडी बहुत पावरफुल है, वो इंसान को लड़ने का मन करता है, वो फाइट में जाता है आगे होकर के और सबको जीत के आ जाता है। इसी तरह से आपको फाइट करनी पड़ती है हर साल आपके एग्जाम से, और एग्जाम से फाइट करता है आपका दिमाग। पर दिमाग को एग्जाम से लड़ना नहीं आता, इसलिए दिमाग डरता रहता है एग्जाम से। एग्जाम आता है, दिमाग घबरा जाता है। क्यों ना दिमाग को भी बाहुबली बना दिया जाए, और उसके बाद दिमाग के बाहुबली अगर आप बन जाएंगे तो कोई सा भी एग्जाम आपके सामने आएगा तो एग्जाम डरेगा आपसे, आप नहीं डरोगे। बोले आजा बेटा तू खत्म थोड़ी देर के अंदर, राइट। और उसके बाद जितने चाहो उतने मार्क्स। तो ये सब जानने का सीक्रेट है CRISMAS, क्रिसमस। ये आपके स्क्रीन पर है। ये एक फॉर्मूला है, ब्रेन साइंस पूरा नहीं है, ये पहला चैप्टर है। ब्रेन साइंस के 4 लेवल हैं और बहुत सारे चैप्टर हैं, मैं एक फ्री करा रहा हूं आपको, अभी बता रहा हूं, एक बता रहा हूं, राइट। वो क्या है देखिए, CRISMAS। ओके, पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? याद करना। अच्छी तरह समझने के बाद बैठ के उसको पक्का करना। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, और सेल्फ स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। पर आपने नोटिस किया, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, कोई आवाज आती है डिस्टर्ब हो जाता है। और वही कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही 100% हो जाता है जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद है। जैसे कि आप जब टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, तो अपने आप ही कॉन्सेंट्रेशन 100% हो जाता है, और आपके कोई दूसरी आवाज आ भी रही हो तो कभी आप डिस्टर्ब नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करता है इंटरेस्ट। पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट कम है, इसके लिए आपकी गलती नहीं है, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो पढ़ाई भी अपने आप ही आपका कॉन्सेंट्रेशन 100% कर देगी। और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्रिसमस के बाकी लेटर्स। I फॉर इमेजिनेशन, A फॉर एसोसिएशन, R फॉर रिडिकुलस थिंकिंग, S फॉर स्लीप, और S फॉर साइंस ऑफ बिलीफ, और M सीक्रेट है, थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं R फॉर रिडिकुलस थिंकिंग। जो चीजें रिडिकुलस होती है, डू यू अंडरस्टैंड रिडिकुलस? रिडिकुलस यानी अजीब। जो चीजें अजीब होती है, निराली होती है, अनोखी होती है, एक्सपेक्टेड होती है, हटके होती है, डिफरेंट होती है, हास्यास्पद होती है, जिन्हें देखकर हंसी आती है, या जो चीजें थोड़ी सी अनयूजुअल होती हैं, उस पर ध्यान जल्दी जाता है और दिमाग उसे जल्दी याद करता है। मान लीजिए आप 100 लोगों से मिले, सबका नाम हो अलग अलग, रमेश, सुरेश, गणेश, दिनेश, मोहन, सोहन, सुनीता, गीता, आपको नाम याद नहीं रहेंगे। लेकिन उन सब 100 लोगों के बीच में एक का नाम हो चपड़गंजू, ये नाम आप भूल नहीं पाएंगे। घर जाके किसी से बोलेंगे कहाँ गए थे, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे नाम थे, पर हाँ एक चपड़गंजू आया था, ये कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये अलग है, रिडिकुलस है। रिडिकुलस चुटकुले, रिडिकुलस जोक्स होते हैं। चुटकुले भी पढ़े जाते हैं और थ्योरी भी पढ़ी जाती है, पर चुटकुले जल्दी याद क्यों होते हैं? क्योंकि वो रिडिकुलस होते हैं, अलग हास्यास्पद होते हैं। वी लाफ बिकॉज ऑफ द रिडिकुलस, रिडिक्यूल्ड नेचर ऑफ दिस थिंग। तो अगर पढ़ाई को भी रिडिकुलस बना, आपको कार्टून क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि कार्टून रिडिकुलस होते हैं, रिडिकुलस अजीबोगरीब होते हैं। तो अगर पढ़ाई को ऐसा किया कर दिया जाए और पढ़ाई का कंटेंट चेंज ना किया जाए, उस कंटेंट के अंदर से कुछ ऐसा किया जाए कि वो रिडिकुलस हो जाए, तो वही पढ़ाई का जो याद करने वाला पार्ट है वो हमेशा के लिए पक्का हो सकता है आपके लिए। नाउ आई नीड टू नो कि ऐसा कैसे किया जाए। तो इसके लिए I स्टैंड्स फॉर इमेजिनेशन और A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, ये दो प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे आपको। इमेजिनेशन का मतलब होता है देखना, इमेज बनाना, दिमाग में देखना। सबसे पावरफुल मेमोरी कौन सी है आपकी? हर मेमोरी कहीं ना कहीं से बनती है, टच, टेस्ट, स्मेल, ईयर और आईज। सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी है आपकी आईज, देखना। 50 बार पढ़ना, 50 टाइम्स रीडिंग, 30 बार लिखना, 30 टाइम्स राइटिंग, 20 बार सुनना, 20 टाइम्स लिसनिंग, और एक बार देखना, 1 टाइम सीइंग और वॉचिंग, दिमाग में सेम फाइल, सेम मेमोरी बनाता है। इसका एग्जांपल देता हूँ। कभी आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको बोलते हैं ना, हाँ आपको कहीं देखा है पर नाम याद नहीं आ रहा। इसका मतलब ब्रेन को चेहरा याद आ चुका है, वो मेमोरी रिकलेक्ट हो गई है, और नाम याद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि चेहरा इज वीडियो मेमोरी, नाम इज ऑडियो मेमोरी। मैंने अभी भी बताया, जब हम किसी से मिलते हैं तो नाम भी एक बार सुनते हैं और चेहरा भी एक बार देखते हैं। तो चेहरा तो याद कर लिया ब्रेन ने, पर नाम को सुनना था, नाम सुना था, चेहरा देखा था। सुनी हुई चीज को याद रखने के लिए 20 टाइम्स लिसनिंग, बोला ना 20 टाइम्स, 20 बार थोड़ी सुना उसका नाम। आप जब किसी से मिले तो एक बार 20 बार उसका नाम सुनेंगे, तब जाके उसका नाम भी आपको याद रहेगा। ये है सीक्रेट। बट अगर हम सारी ही मेमोरी को वीडियो में इमेजिनेशन से कन्वर्ट कर दें तो वो मेमोरी हमेशा याद रहेगी। और इसी के साथ साथ एसोसिएशन, यानी इमेजेस को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक इमेज बाकी सारी इमेज को याद रख लेगा। जैसे कि ट्रेन में सारे डब्बे होते हैं और एक इंजन होता है, सारे डब्बों में इंजन नहीं होता है। लोकोमोटिव पावर सिर्फ और सिर्फ एक इंजन में होती है, सबसे आगे वाले में।
पर वो सारे डब्बे भी उसी स्पीड से क्यों भागते हैं? क्योंकि सारे आपस में एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं। बस पढ़ाई को इस तरह से करना है आप लोग। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्पेल सम नेम्स, और आपको हाथों हाथ वो नाम याद करने हैं। क्योंकि पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूं तो मैं कोई डिफिकल्ट नाम आपके सामने नहीं रख रहा हूं। इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, इजी और डिफिकल्ट। कैसे पता करूं बताऊं? आपको आज तक पता नहीं पड़ा हुआ इजी किसे कहते हैं, डिफिकल्ट किसे, मैं बता रहा हूं। इजी इंफॉर्मेशन वो होती है जिसके लिए आपके ब्रेन के पास दो चीजें होती हैं, टेक्स्ट यानी ना लॉजिक उसका, और दूसरा इमेज। उसका नाम हो और इमेज हो, टेक्स्ट हो और इमेज हो, लॉजिक भी हो और क्रिएटिव इमेज भी हो। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके लिए दो बातें होती हैं ब्रेन में, उसे कहते हैं इजी इंफॉर्मेशन। और इन दोनों में से सिर्फ एक ही बात होती है तो उसे कहते हैं डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन। एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने बोला, एक नाम लेता हूं मैं, एक नाम है अमिताभ बच्चन। जानते हो अमिताभ बच्चन को? सब जानते हैं। मैंने बोला अमिताभ बच्चन। जैसे ही मैंने कहा अमिताभ बच्चन, आपके दिमाग में पहले उसके नाम की स्पेलिंग आई या पहले उनका पिक्चर आया? क्या आया जल्दी बताइए? पिक्चर आया ना सबसे पहले? यस, पहले पिक्चर आया। देखिए नाम की स्पेलिंग भी दिख रही है और पिक्चर भी दिख रही है। तो इस वक्त अमिताभ बच्चन के लिए, आपको ये पता है ये एक्टर है, तो नाम भी है और इमेज भी है। एरोप्लेन, जैसे ही मैंने कहा एरोप्लेन, देखो नाम की स्पेलिंग भी आ रही है और पिक्चर भी आ रही है, और पिक्चर पहले आ रही है, आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो। क्योंकि लेकिन एक वर्ड और बोलता हूं मैं, एक और वर्ड सुनिएगा, वर्ड इज प्रायोरिटी। क्या बोला मैंने? प्रायोरिटी, हिंदी में प्राथमिकता। अब बताओ कोई पिक्चर आया? नहीं आया, सिर्फ नाम की स्पेलिंग आई, कोई पिक्चर नहीं आया। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके लिए नाम तो है, लॉजिक तो है, मीनिंग तो है, बट पिक्चर नहीं है, इसे ब्रेन डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन मानता है, और इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। आपकी स्कूल की पढ़ाई का 74% कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट है। जब आप पढ़ते हैं तो टेक्स्ट आता है आपके ब्रेन में, पिक्चर नहीं आती, इमेजिनेशन काम ही नहीं कर रहा होता है, क्रिएटिविटी यूज नहीं कर रहा होता है ब्रेन, एंड दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग। समझ में आई बात? आज पहली बार है इसलिए मैं ऐसे डिफिकल्ट नाम, प्रायोरिटी, कॉन्फिडेंस, इनकॉर्पोरेशन, पर्सोनिफिकेशन, ऐसे नाम मैं नहीं लूंगा। मैं नाम लूंगा इजी। पहली बार चेक करते हैं आपका मेमोरी कैसा है, बस ये चेक करना है मुझे, राइट? चलिए मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इनको याद कीजिएगा। एक इंफॉर्मेशन, एक नाम और दूसरे नाम के बीच में मैं 3 सेकंड का गैप रखूंगा ताकि आप उसे याद कर सकें, और ट्राई कीजिए इसी ऑर्डर में याद करने का। मेरी आवाज आ रही है? चेक करते हैं। सबसे पहला नाम स्टार्ट करते हैं। सोफा, टाइगर, किटकैट चॉकलेट, शाहरुख खान, साइकिल, रेल का डब्बा, एलिफेंट, गब्बर सिंह, कॉकरोच, नरेंद्र मोदी जी, ब्लू कलर की बस, ग्रीन एप्पल, कलरफुल बर्ड, ट्यूबलाइट, ऑरेंज स्नेक, ब्लैक कोट पैंट, अमिताभ बच्चन, व्हाइट मारुति कार, ब्लैक रैबिट, ग्रीन ट्री, हरा पेड़, सैमसंग एलईडी टीवी, एमएस धोनी, स्विमिंग पूल, बाबा रामदेव, मैंगो आइसक्रीम, आपके इंग्लिश टीचर, क्रीम कलर का होंडा एक्टिवा स्कूटर, और क्रोकोडाइल। ये 28 नेम्स मैंने लिए। आप में से किसी को सारे नाम इसी ऑर्डर में याद हो गए? सारे के सारे इसी ऑर्डर में नहीं हुए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको मैं 10 मिनट दूं तो याद कर सकते हो? यस, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग से नाम है, सारे नाम बहुत इजी हैं, लेकिन इसी ऑर्डर में याद नहीं हुआ आपको। ऑरेंज स्नेक से पहले क्या है? क्रोकोडाइल के बाद क्या है? क्रोकोडाइल से पहले क्या है? कॉकरोच के बाद क्या है? कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे आपके ब्रेन की पावर बताता हूं आपको। जितने नाम मैंने लिए, क्या उन सब में रस्सी था? रस्सी, क्या कहते हैं आप? यस, नहीं था। क्या उन सब में नीडल था? सुई, नहीं था। क्या उन सब में डायनासोर बोला था मैंने? नहीं बोला था। क्या मैंने बाबा रामदेव बोला? यस और नो? यस, आप अपने आप बोलते रहिए ना।
या हैंड रेस करते रहिए। क्या मैंने अमिताभ बच्चन बोला था? यस। क्या मैंने इस पूरी लिस्ट में ब्लैक रैबिट बोला था? यस, गुड। क्या मैंने इस पूरी लिस्ट में ब्लू कलर की बस बोला था? यस। यानी आपको पहली बार में, फर्स्ट टाइम में आपके ब्रेन को पता है ब्रेन के घर में क्या गया है, क्या नहीं गया है। घर में भी कई बार हमारे घर में चीज होती है तो मम्मी डांटती रहती है, मम्मी सॉक्स नहीं मिल रहे, तो कहाँ जाते हैं, तुम्हें दिए तो थे, एक मिल रहा दूसरा क्यों नहीं मिल रहा, पेन मिल रहा, कैप नहीं मिल रहा। कोई भी चीज घर में होने के बावजूद भी पापा या मम्मी इसलिए डांटते हैं क्योंकि उनको पता है वो घर में और आपको टाइम पे नहीं मिल रही, क्योंकि वो घर में तो है, सही जगह नहीं है। दैट्स इट। इसी वक्त आपके ब्रेन को पहली बार में ये पता है कि क्या क्या चीजें आपके ब्रेन के घर में गई है, लेकिन वो सही जगह पर कैसे रखनी थी ये आपको नहीं पता, तो आपने एक बार वो उठा के रख दी है उनको। घर में भी चीजें वो खुद ही जिन्हें रखने की जगह नहीं होती और वो कहीं भी उठा के रख देते हैं हम। सेम ब्रेन के साथ भी होता है। अब देखिए मैं इसको दोबारा बोलूंगा और लाइफ टाइम तक आपको ये बात याद रहेगी, क्योंकि मैं यूज करूंगा लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग टू मेक ए प्रॉपर कंसंट्रेशन। चेक करके देखते हैं, दोबारा बोलेंगे, देखते हैं आपको याद आता है या नहीं आता। सोफा, आपके घर का सोफा, उस सोफे के ऊपर एक टाइगर बैठा हुआ है। वो टाइगर किटकैट चॉकलेट खा रहा है। अचानक वहां पर शाहरुख खान आया, टाइगर के मुंह से किटकैट चॉकलेट छीनी, साइकिल पे बैठा और भाग गया। कहां पहुंच गया? साइकिल खड़ी कर दी रेल के डब्बे के बाहर और रेलगाड़ी में चढ़ गया। रेलगाड़ी में सामने की बर्थ पे कौन बैठा हुआ है? एलिफेंट। अचानक वहां पर गब्बर सिंह आया टिकट मांगने के लिए। गब्बर सिंह ने टिकट मांगा, एलिफेंट ने टिकट दिया, वो टिकट नहीं था, वो कॉकरोच था। डर के मारे गब्बर सिंह ने कॉकरोच छोड़ दिया और वो कॉकरोच बहुत बड़ा हो गया, रेल के डब्बे से भी बड़ा। और कॉकरोच ने धीरे से अपना मुंह खोला तो उसमें से लुढ़कते 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 नरेंद्र मोदी जी बाहर आए। नरेंद्र मोदी जी वहां से रेल से उतर के भागे और एक ब्लू कलर की चलती हुई बस में चढ़ गए। जैसे ही बस में चढ़ गए, अंदर जाके देखा तो कोई पैसेंजर ही नहीं है। बस में हर सीट पर ग्रीन एप्पल रखे हुए हैं। ग्रीन एप्पल को देखते ग्रीन एप्पल टूटने लगे और एप्पल के अंदर से रंग बिरंगी चिड़ियाएं निकलने लगी, कलरफुल बर्ड्स निकलने लगी और सारी की सारी बर्ड्स पहुंच गई आपके घर की ट्यूबलाइट पे बैठ गई। ये देखो बैठ गई, सारी की सारी बर्ड्स आपके घर की ट्यूबलाइट पे बैठ गई। ट्यूबलाइट पे बैठते ही ट्यूबलाइट टूट गई और ट्यूबलाइट के अंदर से एक ऑरेंज कलर का स्नेक बाहर आया। और वो ऑरेंज कलर का स्नेक जाके काटता है किसको? ब्लैक कोट पैंट पहने हुए एक आदमी को। ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ वो आदमी कौन है? वो है अमिताभ बच्चन। डर के मारे वो भागते हैं, पीछे पीछे सांप, आगे आगे अमिताभ बच्चन। भाग के एक व्हाइट कलर की मारुति कार में बैठ जाते हैं, तेजी से चलाते हैं और वो कार टकरा जाती है किससे? एक बहुत बड़े ब्लैक रैबिट से, आपके घर से भी बड़ा ब्लैक रैबिट। जैसे टकराते हैं, ब्लैक रैबिट पीछे गिरता है, उस रैबिट के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, ग्रीन ट्री, उस पर वो गिरता है, पूरा पेड़ हिल जाता है। उससे पेड़ की एक डाल पर सैमसंग एलईडी टीवी रखा हुआ होता है, वो ऑन हो जाता है। जैसे टीवी ऑन होता है, टीवी के अंदर से टीवी तोड़कर बाहर निकलता है MS धोनी और वो कहां पहुंचता है? स्विमिंग पूल में, छपाक। स्विमिंग पूल में गिरते स्विमिंग पूल का पानी उछलता है, कहां पे? किनारे पे खड़े हुए बाबा रामदेव पे। अब बाबा रामदेव वहां क्या कर रहे हैं? बाबा रामदेव वहां पतंजलि मैंगो आइसक्रीम बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? आपके इंग्लिश टीचर को। देखो दे दी इंग्लिश टीचर को। इंग्लिश टीचर किस पे बैठे हुए हैं? क्रीम कलर के होंडा एक्टिवा स्कूटर पे बैठे हुए हैं। उनको इतनी गंदी लगती है वो आइसक्रीम कि वो अपने बेटे को दे देते हैं। उनका बेटा नीचे खेल रहा होता है, वो होता है क्रोकोडाइल। ये सारे नाम मैंने खत्म कर दिए। अब चेक करते हैं, अब सिर्फ आपको चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी ये सारे नाम लिख के बताने। मैं पहला बोलूंगा रेलगाड़ी के इंजन की तरह, बाकी सारे आप बताएंगे। चलिए बताना स्टार्ट कीजिए। पहला मैं हिंट दे रहा हूं, पहला है सोफा, आपके घर का सोफा। सोफे के बाद जल्दी बताइए सोफे पे कौन है? यस, एलिफेंट। यू आर सॉरी, यस, जल्दी बताइए सोफे पे कौन है? हाँ, मुग्धा ने लिख दिया टाइगर। ठीक है, टाइगर क्या कर रहा है जल्दी बताइए? टाइगर के हाथ में क्या, वो क्या खा रहा है? यू आर राइट, किटकैट चॉकलेट। आप बताइए वहां पर कौन आया, उसके बाद कौन आया वहां पर? यस यू आर राइट, शाहरुख खान। शाहरुख खान ने चॉकलेट छीन के किस पे बैठा हुआ, किस पे भागा वो, किस पे भागा जल्दी बताइए? यस यू आर राइट, साइकिल पे। साइकिल कहाँ खड़ी कर दी उसने, जल्दी बताइए? यस यू आर राइट, रेल के डब्बे के बाहर, और रेल के डब्बे में चढ़ गया। रेल के डब्बे के अंदर कौन है? ट्रेन के अंदर कौन है बताइए? नेक्स्ट वर्ड क्या है? यू आर राइट, एलिफेंट। एलिफेंट के पास में कौन आया? यू आर राइट, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह को एलिफेंट ने क्या दिया? यू आर राइट, कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर से कौन निकला, चेक करके बताइए? कॉकरोच के अंदर से कौन निकले? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी वहां से उतर किस में चढ़ गए? यू आर राइट, ब्लू कलर की बस। आप वहां पे बैठे बैठे बोल भी सकते हैं, बोलते जाइए, पैरेंट को सुनाते जाइए। ब्लू कलर की बस के अंदर क्या देखा उन्होंने, क्या रखा हुआ था सीट के ऊपर? यस यू आर राइट, ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल टूटने लगे तो अंदर से क्या निकला, जल्दी बताइए? यू आर राइट, कलरफुल बर्ड्स। कलरफुल बर्ड्स जाके किस पे बैठ गई, जल्दी बताइए, सोच के बताइए किस पे बैठ गई वो? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए? यस यू आर राइट, ट्यूबलाइट।
ट्यूबलाइट जो है उसको ट्यूबलाइट पे बैठते ही ट्यूबलाइट में से कौन निकला, चलिए बताइए, सोच के बताइए क्या याद आ रहा है आपको। यू आर राइट, ऑरेंज स्नेक। ऑरेंज स्नेक ने किसका पीछा किया, क्या पहना हुआ है इस इंसान ने, यू आर राइट, ब्लैक कोट पैंट। ब्लैक कोट पैंट किसने पहना हुआ था, वो आदमी कौन था, यू आर राइट, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कूद के कहां पहुंच गया, यू आर राइट, व्हाइट कलर की मारुति कार। व्हाइट कलर की मारुति कार टकरा गई थी किससे, सोच के बताइए किससे टकराई है, बहुत बड़ा कौन है, यस यू आर राइट, रैबिट। रैबिट के जो रैबिट गिरा वो किस पर गिरा, सोच के बताइए, याद क्या आ रहा है आपको, मैं नहीं बताऊंगा, यस ग्रीन ट्री। ग्रीन ट्री के ऊपर क्या रखा हुआ था, जल्दी बताइए, यस यू आर राइट, सैमसंग टीवी। सैमसंग टीवी के अंदर से कौन निकला, यू आर राइट, एम एस धोनी। एम एस धोनी कहां पहुंच गया, सोच के बताइए, एक बार दिमाग लगाइए, स्विमिंग पूल, यू आर राइट, बिल्कुल सही अनन्या। स्विमिंग पूल का पानी किस पे गिरा, कौन है किनारे पे खड़ा हुआ, जल्दी से बताइए, सोच के बताइए, यस यू आर राइट, बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव के हाथ में क्या था, वो क्या बेच रहा था, सोच के बताइए, दैट इज मैंगो आइसक्रीम, यू आर राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंगो आइसक्रीम जो है वो किसको दिया उन्होंने, किसको दिया, सोच के बताइए यान, किनको, यस इंग्लिश टीचर, आपने बिल्कुल सही लिखा मुग्धा। इंग्लिश टीचर किस पे बैठे हुए हैं, कौन सी गाड़ी है उनके पास, यू आर राइट, होंडा एक्टिवा स्कूटर, कौन से कलर का, क्रीम कलर का। और लास्ट में बताइए, वो जो एक्टिवा स्कूटर के पास में कौन खेल रहा है जिसको उन्होंने आइसक्रीम दे दी, अनन्या ताली बजाइए, क्रोकोडाइल। थैंक यू सो मच दोस्तों, सबको याद हो गया, राइट, हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं आपसे उल्टा भी पूछता हूं, अभी तो मैंने सीधा पूछा ना, आज तक कोई भी आंसर आपने उल्टा याद किया, या कभी आपने कोई आंसर उल्टा सुनाया, अब आप सुनाएंगे, देखिएगा। लास्ट वर्ड है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल से पहले होंडा एक्टिवा। होंडा एक्टिवा पे कौन बैठा है, जल्दी बताइए, अब सोचिए, उल्टा चलते हैं, यस यू आर राइट, इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर के हाथ में क्या है, जल्दी बताइए सोच के, यू आर राइट, मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम कौन दे रहा है, लिखिए जल्दी से, यस यू आर राइट, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव पे क्या गिरा, पानी किसका, स्विमिंग पूल का। स्विमिंग पूल से पहले वाला वर्ड बताइए, कौन गिरा स्विमिंग पूल में, यू आर राइट, एम एस धोनी। एम एस धोनी किसके अंदर बैठा हुआ है, यू आर राइट, टीवी में। टीवी कहाँ रखा हुआ है, सोच के बताइए, टीवी कहाँ रखा हुआ है, यू आर राइट, ट्री पर। ट्री के ऊपर कौन गिरा, पहला वाला वर्ड, ट्री से पहले क्या है, ट्री से पहले, यू आर राइट, रैबिट। रैबिट से क्या टकराया था, सोच के बताइए, यू आर राइट, दैट इज इंपॉर्टेंटली, हाँ कार, व्हाइट कार। व्हाइट कार कौन चला रहा था, सोच, लिखिए, समीक्षा जल्दी बताइए, व्हाइट कार किसने उन्नति बताइए। देखिए दोस्तों, मैं नहीं बता रहा हूं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने क्या पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है, सोच के बताइए, यस यू आर राइट, ब्लैक कोट पैंट। ब्लैक कोट पैंट, अमिताभ बच्चन का पीछा कौन कर रहा है, कौन सा जानवर कर रहा है, यू आर राइट, ऑरेंज स्नेक। ऑरेंज स्नेक कहां से आ गया, कहां से आया ऑरेंज स्नेक, कहां से आ गया वो, यस यू आर राइट, ट्यूबलाइट में से। ट्यूबलाइट के ऊपर कौन बैठा हुआ है, जल्दी बताइए, यस यू आर राइट, कलरफुल बर्ड्स। बर्ड्स कहां से आ गई, अपने आप आ गई है, कहां से, कहीं से तो निकल के आई होगी, सोच के बताइए, इससे पहले वाला वर्ड क्या था, यू आर राइट, एप्पल, ग्रीन एप्पल, अनन्या गुड, संजीव ग्रीन एप्पल गुड। ग्रीन एप्पल कहाँ रखे हुए हैं, कौन सी गाड़ी में रखे हुए हैं, यू आर राइट, ब्लू कलर की बस। ब्लू कलर की बस में कौन चढ़ा था, कौन चढ़ा था बस के अंदर, यू सोच के बताइए, यू आर राइट, एम एस मोदी जी। मोदी जी किस में से निकले थे, सोच के बताइए, कहां से आ गए वो, यस यू आर राइट, कॉकरोच में से। कॉकरोच किसके हाथ में था, यू आर राइट, गब्बर सिंह के हाथ में। किसने दिया था गब्बर सिंह को, पहला वाला वर्ड क्या गब्बर सिंह से, एलिफेंट, यस यू आर राइट, शाबाश, एलिफेंट अनन्या। और एलिफेंट जो है वो कहां बैठा हुआ है, किस जगह बैठा हुआ है एलिफेंट, यस यू आर राइट, बिल्कुल सही लिखा है आपने अयान, ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में कौन चढ़ा था, ट्रेन के बाहर क्या खड़ा हुआ है, साइकिल। साइकिल कौन चला रहा था, जल्दी बताइए, कौन चला रहा था साइकिल, यू आर राइट, शाहरुख खान। शाहरुख खान ने क्या छीना था, उसके हाथ में क्या था, क्या छीना उसने, यू आर राइट, किटकैट चॉकलेट। चॉकलेट कौन खा रहा था, जल्दी से बताइए, कौन खा रहा था चॉकलेट, यू आर राइट, टाइगर, अनन्या शाबाश। और टाइगर कहां बैठा हुआ, आखिरी वर्ड बताइए, सोफे पे। अपने लिए ताली बजा दीजिए, सबको याद हो गया, सीधा और उल्टा। बीच में से पूछते हैं जरा, चलिए बीच में से पूछ के बताते हैं, चलो बताइए, बताओ, कॉकरोच के बाद क्या है, कॉकरोच का अगला वाला वर्ड, कॉकरोच में से क्या निकला, कॉकरोच से बाद क्या है, यू आर राइट, मोदी जी। अच्छा बताओ, ट्यूबलाइट से पहले क्या है, ट्यूबलाइट पे कौन बैठा था आगे, उससे पहले क्या है, यू आर राइट, बर्ड्स। चलो बताओ, एम एस धोनी से पहले क्या है, एम एस धोनी से पहले, यू आर राइट, टीवी। अब आपको सीधा उल्टा बीच में से ये याद है, बड़ा इंटरेस्ट भी आया, पहली बार में याद हो गया, बिना रिवीजन भी नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपने यूज किया इमेजिनेशन। ध्यान सुनिएगा, इमेजिनेशन, एसोसिएशन, रिडिकुलस थिंकिंग। ये तीन बातें अगर अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी पढ़ाई भी ऐसी हो सकती है। लेकिन आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे करेंगे, नहीं, ये डेमो मेथड था, ये पढ़ाई का मेथड नहीं था। ये कुछ शॉपिंग लिस्ट वगैरह आप याद कर सकते हैं इससे, पर ये डेमो मेथड था। पढ़ाई के मेथड हैं, पूरी की पूरी लिस्ट है। चलिए मैं दिखाता हूं पढ़ाई के मेथड क्या है। पढ़ाई के मेथड होते हैं,
14 ब्रेन साइंस टेक्निक, और वो कहाँ मिलेंगे आपको? ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर पर। थोड़ी देर में उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं बाकी लेटर्स। एस फॉर स्लीप। बच्चों, रात को जगना नहीं, सोना। रात को 9:30 बजे सोने चले जाना और सुबह 5:30 बजे तक सोते रहना, यानी कि 8 घंटे की नींद आपकी अच्छी मेमोरी, अच्छे मार्क्स और अच्छी लाइफ के लिए जरूरी है। 8 घंटे की नींद जिसको नहीं आ रही है, सबसे बेस्ट टाइम है 9:30 to 5:30। अच्छा टाइम है 10 to 6। अब उसके अलावा अगर आपका पढ़ाई का सोने का टाइम कुछ है, तो आपकी लाइफ में दिक्कतें या तो आ चुकी हैं या आएंगी। चश्मा लग चुका है या लगेगा, और आगे भी कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी। बीमार भी पड़ते रहेंगे बच्चे ऐसे, और स्ट्रेस भी होगा, और पढ़ाई में भी गलतियां होती रहेंगी। क्योंकि आपका स्लीपिंग टाइम आपकी इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजिंग टाइम भी होता है। जब आप स्लीपिंग टाइम को घटाते हैं तो इंफॉर्मेशन अनऑर्गेनाइज रह जाती है, जैसे घर में चीजें इधर उधर हो जाती है ना, वैसे। और ये दिक्कत आती है। और इसी के साथ साथ आपकी ब्रेन का एक्सरसाइज भी स्लीपिंग है, यानी हेल्थ इंप्रूव होती है उससे। जिन बच्चों को टाइम पर नींद नहीं आती है, वो बच्चे अगर चाहे तो मैं टेक्निक सिखा सकता हूँ, उससे आ सकती है। 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक नहीं सो पा रहे हैं, तो एक टेक्निक है जिससे आपको तुरंत 10 मिनट में ही नींद आ सकती है, किसी को भी, बच्चे ही नहीं बड़े भी। तो वो अगर चाहेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, या फिर मेरे सॉफ्टवेयर पर इसका पूरा वीडियो है, उसको आप यूज कर सकते हैं। राइट। एम फॉर निमोनिक्स। निमोनिक साइंस का मतलब होता है, एम स्टैंड्स फॉर निमोनिक्स। निमोनिक साइंस का सिंपल मतलब होता है दोस्तों, वो साइंस जो रिकलेक्ट कराता है। साइंस ऑफ रिकलेक्शन, इमेजिनेशन, एसोसिएशन दोनों जोड़ देंगे तो बन जाएगा निमोनिक्स, साइंस ऑफ रिकलेक्शन। वो टेक्निक जो पढ़ाई और लाइफ में मेमोरी को परमानेंट करके रिकलेक्ट कराता है। इसके दो फायदे होते हैं, जल्दी याद होता है और जिंदगी भर याद रहता है, और मिस्टेक्स नहीं होती। इस साइंस पर हॉलीवुड और बॉलीवुड में मूवीज बन चुकी है, और ये बहुत ही पॉपुलर साइंस है। लेकिन इंडिया में इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ है। इंडिया में सबसे ज्यादा काम हम लोगों ने किया, हमारे रिसर्च सेंटर में हुआ है, और इसके टेक्निक्स हमने तैयार किए। टोटल कितने टेक्निक्स हैं? वैसे तो 214 है, उनमें से मैंने 74 बनाए। इसका भी मेरा टॉप 100 रिकॉर्ड होल्डर्स में नाम है। और उसमें से भी आपके सिलेबस में काम के हैं 22 मेथड्स। वो मेथड्स जैसे टूल बॉक्स होता है ना। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, अयान, शौर्य, सभी लोगों से पूछता हूँ, उन्नति। आपके घर में कोई चीज खराब हो जाए, ये है पढ़ाई का टूल बॉक्स। समझाता हूँ क्या चीज है। मान लो आपके घर में फ्रिज खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, या आपका फोन खराब हो गया, या आपका कार खराब हो गई। तो ऐसी चीजें खराब हो जाती है, एसी खराब हो गया, तो आप उसे खुद ठीक करते हैं या मैकेनिक को बुलाते हैं? कॉमन सेंस की बात है, मैकेनिक को बुलाते हैं। मैकेनिक तो आपसे कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर आप उसे क्यों बुलाते हैं, खुद क्यों नहीं ठीक करते? क्योंकि आपको पता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज मेरे से ज्यादा मैकेनिक के पास। वेरी गुड। तो स्कूल में हम क्या लेने जाते हैं? नॉलेज। लाइफ का एक प्रिंसिपल है, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतनी कम प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम भी सॉल्व जल्दी हो जाएगी अगर आपका ब्रेन के पास नॉलेज ज्यादा होगी। और इसीलिए बचपन पूरा नॉलेज इकट्ठा करने में जाता है, लर्निंग में जाता है। स्कूल का सारा टाइम आपको नॉलेज देने का ही होता है। राइट। लेकिन उसके बावजूद भी एक अगली चीज, जब वो मैकेनिक आपके घर आता है, जब वो मैकेनिक आपके घर पे आता है, इसको बंद करना, तो वो नॉलेज तो ब्रेन में है उसके। क्या ठीक करना है? एसी ठीक करना है, क्या ठीक करना है, कार ठीक करनी है, क्या ठीक करना है, लैपटॉप ठीक करना है, नॉलेज तो ब्रेन में है। लेकिन हाथ में क्या होता है उसके? हाथ में होता है उसके टूल बॉक्स। यस और नो? अगर वो केवल ब्रेन के अंदर नॉलेज लेके आए और टूल बॉक्स लेके ना आए, तो क्या नॉलेज होते हुए भी उसे ठीक कर सकता है? वो नहीं कर सकता। बिना टूल बॉक्स के नॉलेज होने के बावजूद भी ठीक नहीं कर सकता। बस यही कमी है बच्चों की जिंदगी में। नॉलेज तो भरपूर मिल रही है, इंटरनेट से, स्कूल से, कोचिंग से, बायजूस से, वेदांतु से, पता नहीं कहां कहां से। लेकिन उसका कोई टूल बॉक्स नहीं है कि इस नॉलेज को स्किल में कैसे बदलें, परमानेंट मेमोरी कैसे बनाएं, चीजों को याद रखें कैसे। चीजें देने से कुछ नहीं होगा, भरते जाओगे उससे कुछ नहीं होगा। उसे सही जगह पे रख के रिकलेक्टेबल बनाना पड़ेगा, तभी वो काम किए। आप अयान शेख साहब के फादर को बोलता हूं, आपके पास आपका एटीएम कार्ड है और एटीएम कार्ड का पासवर्ड याद नहीं है, तो एटीएम कार्ड होने से भी कुछ नहीं होगा, वो पैसे नहीं निकलेंगे जब तक कि वो पासवर्ड सही नहीं होगा। सेम टू सेम आपके ब्रेन को जरूरत है परमानेंट मेमोरी की, रिकलेक्शन की, और इसके लिए साइंस है निमोनिक साइंस। हमने पढ़ने पे खर्च किया, लिखने पे खर्च किया, समझने पे खर्च किया, दोहराने पे खर्च किया, चीजों को ऑनलाइन सीखने पे खर्च किया, ऑफलाइन सीखने पे खर्च किया, लेकिन चीजों को पक्का याद करके जिंदगी में स्किल में बदलने पे कभी खर्च किया? रिकलेक्शन के लिए कुछ एक्सपेंड किया? नहीं किया। और यही बच्चों का तनाव, यही स्ट्रेस है। क्यों ना इसे ठीक कर दिया जाए? ये है उस गाड़ी का चौथा पहिया जो पंचर ही रह गया। गाड़ी की लग्जरी कितनी भी बढ़ा दीजिए, उसमें एसी लगा दो, उसमें कुछ भी बना दो, अगर टायर पंचर है तो वो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी।
और यही हिंदुस्तान के 97% स्टूडेंट जो बड़े होने के बाद में बेरोजगार बन जाते हैं, क्योंकि वो नॉलेज उनको याद ही नहीं आती, ना कोई स्किल होती है, केवल स्ट्रगल होता है। अगर उस टायर को ठीक किया जाएगा तभी वो गाड़ी मंजिल पे पहुंचेगी। तो इसका टाइम उन्हीं लोगों के पास में है, इसके सीक्रेट उन्हीं लोगों के पास में है जो ये सब बातें हमसे सुनते हैं, इस तरह की चीजों को जानने लग जाते हैं। सबको तो पता ही नहीं है। आज जिन बच्चों को पता लग गया उनको लग गया, तो बस वो बेचारे पंचर गाड़ी दौड़ाते रहते हैं, धक्के मारते रहते हैं, हवा भरते रहते हैं, हवा निकलती रहती है, क्यों ना इसे ठीक कर लिया जाए। तो बस दिस इज साइंस ऑफ बिलीफ। आपको अपने दिमाग पर विश्वास करना होगा कि आपका दिमाग कुछ भी कर सकता है, सिर्फ उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है। बचपन से बड़े होने तक, नेल कटर से लेकर एरोप्लेन तक, हर चीज को सही चलाने का अपना एक तरीका होता है और उसकी ट्रेनिंग ली जाती है। आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं, आप कार चलाना सीख सकते हैं, आप लैपटॉप चलाना सीख सकते हैं, आप नेल कटर से नाखून काटना सीख सकते हैं, चम्मच से खाना खाना सीख सकते हैं। उसी तरह से आप मेमोरी को इम्प्रूव करना और उसे पढ़ाई में यूज करना सीख सकते हैं, ट्रेनिंग लेकर के उसकी टेक्निक से। और ये है वो टूल बॉक्स। तो अगर ये चीज आप कर लें तो आपका ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा, पढ़ाई में एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, और वो भी पढ़ाई का टाइम रिड्यूस करके। बाकी एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई का टाइम इंक्रीज किया जाता है, यहाँ रिड्यूस होगा, और उससे जो टाइम बचेगा उससे आप अपनी लाइफ में सबसे आगे तो रहेंगे ही रहेंगे, बल्कि उसी चीज से आप जो है अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ के बाकी स्किल्स के लिए टाइम निकाल पाएंगे। और एक कमाल की बात, ना सिर्फ ये बच्चों की पढ़ाई का टाइम और स्ट्रेस रिड्यूस करता है, बल्कि ये पेरेंट का एक्सपेंस भी रिड्यूस करता है। सोचिए कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपको स्कूल के अलावा कहीं और एक्सपेंस करने की जरूरत ही ना पड़े, और वो खर्चा भी बहुत कम हो, तो कैसा रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ उसको आजमा के ही देखना चाहिए ना। आप ये देखिए कि आपके पास एक गाड़ी है और उसका एक टायर पंचर है, टायर पंचर 100 रुपए में बन जाएगा, और अगर नहीं ठीक किया तो वो एक दिन वो टायर ही खराब हो जाएगा, 10,000 रुपए लगेंगे उसे ठीक करने के, और अगर उससे इंजन विंजन सब खराब हो गया तो वो गाड़ी पे बहुत एक्सपेंस आएगा। बच्चे की पढ़ाई के 3 पार्ट पर, पढ़ने लिखना समझने पर, अक्सर पेरेंट पूरी जिंदगी में लगभग 40 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। खास तौर पे 4th क्लास 3rd क्लास से बच्चे, देखिए ना, 5 साल की उम्र से बच्चा पढ़ना शुरू करता है और 25 साल तक पढ़ाई करता है। इस टाइम पर 3 चीजों पे ज्यादा पैसा खर्च होता है, पढ़ने लिखने समझने पर। और वो कितना होता है, स्कूल, कोचिंग, और आजकल तो ऑनलाइन स्टडीज भी आ गई। ये सब मिलाकर के लगभग लगभग 2 लाख रुपए साल का उन बच्चों पर जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, उन पे होता है। ये रिपोर्ट मेरी नहीं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। टोटल मिलाकर के 20 साल कम से कम बच्चा पढ़ाई करता है तो 40 लाख रुपए तो लगना ही लगना है। लेकिन ये 40 लाख रुपए जीरो हो जाता है जैसे कि आपका पैसा हो गया, क्योंकि आपने एफर्ट डाले और पेरेंट्स ने आप पे पैसे खर्च किए और अब आपको कुछ याद ही नहीं है। तो जो भी नॉलेज थी पढ़ाई में, आपने किताबें इकट्ठी की, बैग इकट्ठे किए, कपड़े इकट्ठे किए और नॉलेज इकट्ठी की, कुछ भी वैसा नहीं आपके पास में। ऐसे इन बच्चों के साथ भी होगा। हमने तो हमारे पढ़ाई, हमारे जमाने में तो स्ट्रेस कम था, परसेंटेज कम लाने होते थे और पढ़ाई का सिलेबस भी छोटा था। आज के बच्चे के पास तो टाइम ही नहीं है, तो इनको ज्यादा जरूरत है। और अगर बच्चे जब बड़े होंगे तो ये 40 लाख भी जीरो हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसका सही तरीका है कि अगर आपका खर्चा 40 लाख है तो इसे बढ़ाकर कर दीजिए 40 लाख 3,000, यानी कि चौथे पहिए का पंचर बनाने का खर्चा है 3,000 रुपए। उस 3,000 रुपए में एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा जो सॉफ्टवेयर बच्चों को लर्निंग टेक्निक्स देगा, जिससे वो जो भी पढ़ रहा, लिख रहा, समझ रहा है उसे टेक्निक के माध्यम से मेमोराइज कर पाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, वो सॉफ्टवेयर का मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। यू सी द डेमोन्स्ट्रेशन, और आप सभी को एक फ्री डेमो दिया जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं अभी बता रहा हूँ कहाँ से फ्री डेमो मिलेगा, वो का वही आप कर सकते हैं, और आराम से उसको यूज करके देखने के बाद आपको आगे बढ़ना है। उसमें कैसे आगे बढ़ना है वो बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास आपका फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके ब्राउजर में जाके टाइप कीजिए brainywoodindia.com। ये मैंने किया है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। राइट, अभी देखिए मैंने स्क्रीन शेयर किया है brainywoodindia.com, और इसमें आपके पास में जो है ये स्क्रीन दिखाई दे रही है brainywoodindia.com। ब्रेनीवुड का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर आपको हिंदी में एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपके पास है बॉलीवुड, अगर आपको इंग्लिश में एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपके पास है हॉलीवुड, लेकिन आपको पढ़ाई में एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपके पास होना चाहिए ब्रेनीवुड। दिस इज ब्रेनीवुड इज डेराइव्ड हियर, राइट। अब देखिए आप इस सॉफ्टवेयर पे आ गए, इस सॉफ्टवेयर में नीचे आना है आपको यहाँ पर, और ये वीडियो लर्निंग प्रोग्राम है पूरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बने हुए हैं। बच्चा वैसे भी वीडियो पे बैठा रहता है, कार्टून हो चाहे वीडियो गेम हो, चाहे वो मोबाइल पे वीडियोस देख रहा हो, यूट्यूब हो चाहे वो टीवी हो, तो वीडियो से लर्निंग अच्छी होती है। और वीडियो में एनिमेशन और उसके साथ साथ टेक्निक का इस्तेमाल पहली बार किया, एनिमेशन तो सभी कर रहे हैं, टेक्निक का इस्तेमाल। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ सैंपल वीडियोस हैं, 4th क्लास से 10th क्लास के सिलेबस में कौन से टेक्निक यूज होंगे उसके लिए।
और ये कोई भी बच्चा यूज करेगा, चाहे वो कोई सी भी क्लास का, उसको याद होने लग जाएगा। नो मैटर, मतलब एक छोटा बच्चा जो कि 4th क्लास का है, वो 10th क्लास का टॉपिक भी इसी वक्त याद कर सकता है अगर वो टेक्निक का इस्तेमाल करे तो। एंड दैट इज द पावर ऑफ ब्रेन एंड दैट इज द साइंस ऑफ बिलीफ। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये सॉफ्टवेयर इस तरह से, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज हैं ये बने हुए हैं, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, फ्री यूज करना है। brainywoodindia.com पे जाना है और ये पहले स्लाइडर पर है। इसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद में आपको रजिस्टर करना है। यहाँ से रजिस्टर करने के बाद, ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, पैसे नहीं लगेंगे इसके। यहाँ से फ्री करने के बाद में आपको कोर्सेज पे चले जाना है और कोर्सेज पे जाने के बाद में आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन समझते हो आप? जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार को सब्सक्राइब करते हैं ना अपन, तभी तो वो हर महीने चलता रहता है। ऐसे ही आपको सब्सक्राइब करना है इसको। और सब्सक्रिप्शन जो है उसमें एक कोर्स फ्री है आपको। पहला कोर्स ये रहा, ये फ्री है, देखिए आप, ये फ्री सब्सक्रिप्शन है। जब इसको करेंगे, इसमें पूरा कोर्स चलेगा, वो पूरा अटेंड कीजिए, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको उसका। जब ये अच्छा लग जाए आपको, तब आपको ये पेड कोर्सेज हैं, ये रहे यहाँ पर। और ये कितने लेवल है? 1, 2, 3 एंड 4, 4 लेवल है। और इन 4 लेवल पे देखिए फीस क्या नजर आ रही है, मैं समझा देता हूं आपको। जब आप इस पे जाएंगे इस कोर्स के ऊपर, तो आपको ये लेके जाएगा पेमेंट गेटवे पर, कि आपको अगर आगे के कोर्सेज करने हैं, सारे मेथड सीखने, सारे सीक्रेट सीखने, पूरा टूल बॉक्स यूज करना है पढ़ाई के लिए। और हर महीने नए वीडियोस आते रहते हैं, नई नई वेब सीरीज आती रहती है और लाइव क्लास भी होती रहती है। तो अगर ये सब करना है आपको, तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है इसको, जिसकी वन टाइम जो फर्स्ट फीस है आपकी। और ये देखिए पेरेंट्स, अगर आप स्कूल के अलावा केवल और केवल, मतलब किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, ट्यूशन की जरूरत नहीं, किसी महंगे बायजूस, वेदांतु जैसे एप्लीकेशन जो कि 80-80 हजार रुपए का, तो जरूरत नहीं है। केवल इसका इस्तेमाल कर लिया, स्कूल में समझ लिया, मेमोरी टेक्निक सीख के याद कर लिया, समझ भी लिया, याद भी कर लिया, तो अब जरूरत क्या बची? अब तो एग्जाम की तैयारी हो चुकी है, राइट? तो क्यों कर कहीं और जाना है? तो ये देखिए इसका पेमेंट, जिसका फीस है वो है 3,990, 4,000 रुपए फीस है। लेकिन अगर आप अभी जो है, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है उनसे कांटेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आज आपको किसी ने इनवाइट किया होगा ना, तो जो क्रॉस ओशन वैभव राठी जी हैं, उनसे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको यहीं से डिस्काउंट मिलेगा इस पे 1,000 रुपीज का, यानी 3,000 रुपए में आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। सोचिए दोस्तों, पढ़ाई का हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्चा कम होकर 3,000 रुपए पे आ जाता है एनुअल। और बच्चों को सारे फायदे होते हैं, मेमोरी बढ़ती है, परमानेंट मेमोरी मिलती है, एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं, तो और क्या चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप बाकी चीजें कराते भी रहते हैं, तो 3,000 का एक एक्स्ट्रा खर्चा करके आप उनको कितने से टेक्निक देते हैं। तो जैसे आप अगर पेमेंट यहाँ पे करेंगे तो आपको 4,000 रुपए लगेंगे, उसकी बजाय अगर आप ये देखिए, यहाँ पे एंटर योर कोड ऑप्शन दिया हुआ है, कूपन कोड। तो ये कूपन कहाँ से मिलेगा आपको? ये कूपन मिलेगा आपको वैभव राठी जी से 3,000 रुपीज का। और इस कूपन को यहाँ डालने से 1,000 का डिस्काउंट आ जाएगा और ये कोर्स आपके लिए चालू हो जाएगा। ये कोर्स कैसा है? जैसे कि बाकी वेब सीरीज होती है, बिल्कुल वैसे वीडियोस की लर्निंग है। इस लर्निंग से आप घर बैठे ही सारे मेमोरी टेक्निक सीख सकते हैं और उनको पढ़ाई में यूज करना सीख सकते हैं। 4th क्लास से 10th क्लास खासतौर पे, या कोई भी सीख सकता है। और ये सब करने के बाद में अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आप वो सारी चीजें कर पाएंगे जो मैंने आपको बताई है। चलिए, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। वैसे भी पढ़ाई पे तो एक्सपेंस होगा, अगर आप मेमोरी टेक्निक नहीं भी सीखेंगे तब भी याद करना पड़ेगा। पढ़ाई की गाड़ी में बैठे हुए हैं तो वो तो पंचर गाड़ी है, तब भी चलानी ही पड़ेगी, याद तो करना ही पड़ेगा। अब आप चाहे टेक्निक से सीखें, चाहे रट्टा मार के सीखें, बिना टूल बॉक्स से करें, चाहे टूल बॉक्स से करें, ये तो चॉइस आपकी है। 40 लाख तो लगेगा ही लगेगा, 3,000 बचा भी लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यही 3,000 उस 40 लाख का जो नॉलेज मिल रहा है बच्चों को, उसको परमानेंट कर देगा और लाइफ टाइम काम आएगी। इससे आपका बच्चा सुपर इंटेलिजेंट बन सकता है। और ये देखिए, बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी। हमारे एक प्रोग्राम में एक इंसान ऐसे थे जिन्होंने, जो पेरेंट है, और उन्होंने एक मेमोरी टेक्निक का एक सेमिनार देखा और अपने बच्चे के साथ में खुद भी अटेंड किया उसको। और उसके बाद जब उन्होंने इसको सीख लिया टेक्निक को, वो एक बिजनेसमैन है लखनऊ से, उन्होंने उसे इस्तेमाल करके अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खुद गवर्नमेंट के 35 एग्जाम्स में बैठे, वो इंक्लूडिंग आईएएस। और ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। जब वो एग्जाम खत्म किए सारे, तो क्या रिजल्ट आया? कॉम्पिटिशन मास्टर क्रैक 35 एग्जाम, 35 गवर्नमेंट के एग्जाम एक ही साल में क्रैक करके दिखाए, आईएएस सहित। जबकि एक पेरेंट और बिजनेसमैन है, इन्हें बनना भी नहीं है, सिर्फ इन्होंने बताया कि अगर ब्रेन टेक्निक्स आपके साथ में है तो कोई भी पढ़ाई बहुत इजी हो सकती है। दिस इज व्हाट, एक लेबोरेटरी बन जाती है आपके ब्रेन में, जो आपको देती है स्ट्रेस फ्री माइंड, शार्प फोकस, एनर्जेटिक बॉडी, डिस्ट्रेस फ्री लाइफ, फास्टर रिकलेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिटेंशन, डायनामिक मेमोरी और पॉजिटिव एटीट्यूड। तो देर किस बात की दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, जिन्होंने आपको आज ये लिंक भेजा है
उनको 3000 रुपीज देना है। पहले तो आज एक काम कर सकते हैं, brainwoodindia.com पे जाके आज एक फ्री कोर्स भी करके देख सकते हैं, कोई भी वीडियो करके देख सकते हैं। आपको अच्छा लग जाता है तो जिन्होंने भी आपको ये सॉफ्टवेयर का आज का लिंक भेजा है पूरे प्रोग्राम का, उनके पास तुरंत आपको उनसे कांटेक्ट करना है, बोलना है मुझे कूपन कोड चाहिए, 3000 उनको देना है, उससे वो आपको कूपन कोड दे देंगे और वही कूपन कोड हमारे सॉफ्टवेयर पे यूज करके पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। जब ये प्रोग्राम शुरू होगा तो कब तक चलेगा? 6 मंथ तक, 6 महीने तक जितनी भी वेब सीरीज आएंगी, जितने भी नए टेक्निक आएंगे, जितना भी नया कंटेंट आएगा, सब फ्री है आपके लिए 6 महीने तक, राइट। और उसके बाद 6 महीने बाद जब आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है और रोज ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ नया आता रहता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको फिर आगे सब्सक्राइब करना है। वो कितना है? 200 रुपीज मंथली। रजिस्ट्रेशन फीस हो गई आपकी 3000, उसमें 6 महीने तक का सब्सक्रिप्शन फ्री हो गया। उसके बाद हर महीने 200 रुपीज मंथली, यानी आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा, जितना भी खर्चा स्कूल के अलावा, वो घट के 200 रुपए महीने पे आ गया और उससे आप अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा टेक्निक के साथ लर्निंग का ये 4th डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, साइंस ऑफ रिकलेक्शन के साथ ये प्रोग्राम आपके सामने है। अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए चैट बॉक्स के अंदर क्रॉस ओशियंस एजुकेशन ने अपना नंबर भी दिया है, brainywoodindia.com का वहां पर जो है वेबसाइट दिया है जिससे आप ये डेमो वीडियोस देख सकते हैं। और उसके बाद में जिसको भी परचेज करना हो, अभी डिस्काउंट चल रहा है, वो ये है कि अगर आप उनसे कूपन कोड लेंगे तो 1000 का डिस्काउंट आ जाएगा और तुरंत ही आपके पास रहेगा। और इसके बाद अगले 6 महीने तक आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब रहेगा आपके लिए 3000 में 6 महीने तक। और 6 महीने बाद अगर आगे भी कंटिन्यू करना है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको आप चाहते हैं सारी लर्निंग में काम आता रहता है, तो उसके लिए एक तरह की वेब सीरीज आती है, इसमें हर महीने 2 वेब सीरीज आती हैं, तो उसमें आपको फिर 200 रुपीज मंथली से कंटिन्यू करना है। चॉइस आपकी है। हर लेवल पर आपका सर्टिफिकेशन होगा और उससे आप धीरे धीरे अलग अलग लेवल पर ब्रेन साइंस सर्टिफाइड भी होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज अगर आप निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, तो आपको यही बात याद रखनी कि मेरे को एक लेफ्ट ब्रेन से या राइट ब्रेन से पढ़ना है, दोनों से पढ़ना है। पंचर गाड़ी में बैठना है, पंचर ठीक करके बैठना है। जिंदगी में मेमोरी टेक्निक को नहीं सीखना है, उसके बावजूद भी रट्टा मार के दोहरा के परेशान होकर पढ़ाई करनी है, स्ट्रेस में ही रहना है, या सुस्त खत्म करना है। और पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी बच्चे के भविष्य का भरोसा नहीं, या फिर पढ़ाई का एक्सपेंस घटाने के बाद, बच्चों का टाइम घटाने के बाद, रिड्यूस करने के बाद स्ट्रेस भी, और सब कुछ कम करने के बावजूद बच्चों के मार्क्स भी बढ़ेंगे और लाइफ में सक्सेस स्किल्स मिलने से सफलता भी मिलेगी। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि इसकी तरफ बढ़ना ही चाहिए। चॉइस तो आपकी है, 3000 बचा लीजिए या बच्चे का भविष्य, ये चॉइस आपकी है। हमारा काम तो है आपके साथ जुड़े रहना, आपको अच्छे टेक्निक्स देना, आपको पढ़ाना। एक डिसीजन आपका। दोस्तों, पेरेंट्स, बच्चे जब छोटे होते हैं तभी पेरेंट डिसीजन लेते हैं उनके लिए, और इस वक्त जितने, क्योंकि बच्चा बड़ा होने के बाद खुद डिसीजन लेता है अपने लिए, फिर पेरेंट नहीं लेते, तो इस वक्त आपके पास सब कुछ है। आप बच्चों की बॉडी पे खर्च करते हो, अच्छे कपड़े दिलाते हो, अच्छे खिलौने दिलाते हो, बहुत सारी चीजें दिलाते रहते हो। लैपटॉप भी 6 साल में खराब हो जाता है, वो भी दिलाते हो, तो क्यों ना नेकटॉप जो ब्रेन है, इसकी ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम उन्हें दिलाया जाए। इससे अच्छा कोई गिफ्ट दिवाली का नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अ राइट टाइम। ये चीज आपके लिए कितनी जरूरी है मैं नहीं बताऊंगा, ये तो कॉमन सेंस की चीज है। ये एक अच्छा लर्निंग प्रोग्राम है। बच्चे की बॉडी पे आपने आज तक बहुत खर्चा किया, अब उसके ब्रेन पे खर्चा करने का टाइम है, क्योंकि लाइफ में सारी लड़ाइयां और अपना सारा स्ट्रगल उसे ब्रेन से ही जीतना है। तो अब ये आपको सोचना है। अगर आप ऐसा करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो जितने अच्छे डिसीजन बच्चे जब छोटे होते हैं उनके पेरेंट्स लेंगे, जितने इंटेलिजेंट डिसीजन पेरेंट बच्चों के बचपन में लेंगे, उतना ही कम स्ट्रगल बच्चे को बड़ा होने के बाद करना होगा। डिसीजन आपका, फायदा ब्रेन की टेक्निक और ब्रेन की पावर बच्चे की, सफलता बच्चे की, सेटिस्फेक्शन हम सबका। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑलवेज फ्रेंड्स। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, इंटेलिजेंट बनिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राठी जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for the wonderful session. I hope everyone enjoyed the session. For further details, I have put on our number. You guys can contact. हमें contact कर सकते हैं. Number chat में है. Thank you, guys.